दोस्तों, सफलता अक्सर उन लोगों के हाथ ही लगती है जो लगातार मेहनत के साथ साथ बार बार प्रयास करते रहते हैं। मेहनती इंसान कभी भी हार नहीं मानता। वह कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराता है। वह हर परिस्थितियों से उबर कर निकल जाता है। इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसे हर पल कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी आज की गौतम बुद्ध की कहानी आपको यही सिखाएगी कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। इसलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सोहन नाम का एक व्यापारी था जो चंदन नगर शहर में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा धनवान था। धनवान होने के साथ साथ वह बेहद दयावान भी था। वह हर किसी के प्रति दया की भावना रखता था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है। उसने अपना बचपन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ बिताया था। सोहन के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। क्योंकि वह अपने घर का बड़ा बेटा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। सोहन बहुत ज्यादा मेहनती था। उसने अपना खून पसीना एक किया, तब जाकर वह अपने घर का खर्च चला पाता था। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह अपनी इसी मेहनत के चलते एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस एक चिंता उसको रात दिन सताती रहती थी, जो कि उसकी एकमात्र संतान थी, जिसका नाम धनसुख था। धनसुख ऐसे तो स्वभाव का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक चीज की उसमें कमी थी। वह अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं था। वह अपने पिता के समान मेहनती नहीं था। वह अपने पिता के धन को पानी के समान बहाने लगा। सोहन अपने बेटे के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इकलौते वारिस का भविष्य कैसा होगा। एक दिन किसी ने सोहन को बताया कि 2 दिन के बाद उनके शहर में महात्मा बुद्ध आने वाले हैं। वह हर चीज का समाधान बता देते हैं। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध तुम्हारी भी चिंता दूर कर दें। फिर ठीक 2 दिन के बाद चांदनगर में जब महात्मा बुद्ध पधारे, तो महात्मा बुद्ध को सुनने के लिए चांदनगर के सभी लोग उनके पास पहुंच गए। उन लोगों में सोहन भी वहां पर उपस्थित था। जैसे ही सोहन की बारी आई, उसने गौतम बुद्ध को अपना सारा दुख सुना दिया। व्यापारी ने कहा, हे बुद्ध, हर कोई औलाद की इच्छा रखता है, लेकिन औलाद अपनी जिम्मेदारियों को ही ना समझे और पैसे को पानी के समान बहाने लगे, तो ऐसे में किस पिता को अच्छा लगेगा। आप कृपया करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए कि मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर कैसे ला सकता हूँ। तब बुद्ध ने सोहन से कहा, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। तुम 2 दिन तक वहीं रुकोगे जहां मैं तुमसे रुकने को कहूँ। 2 दिन के बाद सोहन के घर खबर पहुंचाई गई कि सोहन को सांप ने काट लिया है और दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई है। धनसुख को एक चिट्ठी भी दी गई, जिसमें सोहन के लिखे अंतिम शब्द थे, बेटा, मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रखना। मैंने बहुत समय पहले चांदनगर की मुख्य नहर के समीप ही धरती में खूब सारा धन
गाड़ा हुआ है। वह धन अब तुम माँ बेटे के बहुत काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही धनसुख के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचने लगा कि अब उसका जीवन कैसे गुजरेगा। वह बिना देरी किए जल्दी से उस नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन खोदते खोदते कब दिन से रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वह फिर से उस खोदी हुई जमीन को और गहरा खोदने लगा और उसे जमीन खोदते खोदते सुबह से रात हो गई। फिर अगली सुबह जब वह खुदाई कर रहा था तो महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने धनसुख से पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम लगातार जमीन क्यों खोदे जा रहे हो? इस प्रश्न पर धनसुख ने सारी कहानी बता दी। फिर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें 3 दिन होने को आए हैं, लेकिन क्या तुम्हें वह गाड़ा हुआ धन मिला? धनसुख का जवाब नहीं था। इस बात पर गौतम बुद्ध ने कहा, वह खजाना मेरे पास है। धनसुख को कुछ समझ में आया ही नहीं था कि तभी वहां सोहन आ जाता है। अब तो धनसुख का सिर चकराने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम केवल 3 दिन में ही मेहनत करके थक गए और यहाँ तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार दिया। तुम्हारे पिता की मेहनत के चलते ही आज तुम सुख भोग रहे हो। महात्मा बुद्ध के ऐसा बोलते ही धनसुख का सिर शर्म के मारे झुक गया और वह अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, मैं मेहनत और पैसों का महत्व समझ गया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसे की कदर करना सीखें। यदि आपके घर में कोई कमाने वाला पहले से है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए वो मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, और जब बुरा समय आता है तब आपको इसकी जरूरत और पैसों की कदर समझ में आ जाती है। आपके माता पिता ने जो भी किया वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेहनती इंसान की हर कोई इज्जत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।